हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.9 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है लेप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन टी का लेप्लास फाइंड करेंगे इसका। तो लेप्लास ऑफ साइन टी हमारा हो जाएगा 1/s² + 1, क्योंकि लेप्लास ऑफ साइन ए टी हमारा होता है फॉर्मूला a/s² + a²। ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 1 है, तो इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ नीचे में s², और फिर इस a के स्थान पर हमारा क्या होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब है सो इस पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर है लेप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी। अब इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें अप्लाई होगा। तो वी नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है हमारा इफ लेप्लास ऑफ ft = fs, देन जब हमारा लेप्लास ऑफ ft = fs हो जाए तब हम इस ft में t⁻n से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका लेप्लास फाइंड करेंगे। तो हमारा आएगा -1/n d⁻n अपन में ds⁻n इंटू fs, यानी कि t का जितना पावर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर t का पावर n है, इसलिए यहाँ पर -1/n हो गया, और उतना टाइम्स इस fs का डिफ्रेंशिएशन करना है। इस fs, ये जो fs है इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है, जितना इसका पावर रहेगा उतना टाइम्स इस fs का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए t⁻1 है और यहाँ पर t⁻n है, तो यहाँ पर हो गया t⁻, मतलब सॉरी n के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर t का पावर n है और यहाँ पर t का पावर 1 है, और इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो n के स्थान पर यहाँ पर हमारे क्या 1, और इस ft के स्थान पर हमारे क्या है साइन टी। तो ft बराबर हमारा क्या है साइन टी। तो जैसे हमने इस ft का यहाँ पर लेप्लास फाइंड किया था fs, उसी तरीके से हम इस साइन टी का यहाँ पर लेप्लास फाइंड किए, जिसका आया है 1/s² + 1। तो fs हमारा क्या हो जाएगा 1/s² + 1। ये हमारा ft है, साइन टी हमारा क्या हो गया ft। तो जैसे इस ft का यहाँ पर लेप्लास फाइंड किया था हमारा आया fs, तो उसी तरह से हम इस साइन टी का यहाँ लेप्लास फाइंड किए तो यहाँ पर आया 1/s² + 1। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इस ft के स्थान पर हमारा साइन टी था, तो ft बराबर साइन टी हो गया, और इस fs के स्थान पर हमारे क्या 1/s² + 1। तो fs के स्थान पर लिखे 1/s² 1। अब जो वैल्यू आया है उसको अब यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ t⁻n है। ओके, तो यहाँ पर t⁻ क्या हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू हमारा क्या है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻1, और ft हमारे क्या है ft बराबर साइन टी, तो यहाँ पर लिखे साइन टी। अब यहाँ पर -1/n है। ठीक है, तो n बराबर हमारा 1 है, इसलिए यहाँ पर हो गया -1/1। अब यहाँ पर d⁻n अपन में ds⁻n है। ठीक है, तो n के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा d⁻1 अपन में ds⁻1। अब यहाँ पर fs है, तो fs बराबर हमारे क्या 1/s² + 1, तो इस fs के स्थान पर पुट करेंगे 1/s² + 1। ओके, अब -1/1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ओके, यहाँ पर हो गया -1, तो -1 नहीं लिख रहे, केवल माइनस ही लिख रहे। अब ये d/ds और ये हो जाएगा 1/s² + 1। अब ये जो 1/s² + 1 है, इसका सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसमें u/v रूल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन का u/v रूल। तो ये हमारा हो गया u और ये हो गया हमारा v, पूरा ये हो गया u और ये हो गया हमारा v। ठीक है, तो सबसे पहले v आता है, तो v हमारा है s² + 1, तो यहाँ पर हो गया s² + 1। फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो u हमारा है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा d1 अपन में ds। ठीक है, फिर ये जो u है वो यहाँ पर हो जाएगा -1 और d/ds, और फिर v का डिफ्रेंशिएशन तो s² + 1। ओके, और अपन में s² + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि u/v रूल होता है हमारा। अगर इसका u/v रूल अगर हम करेंगे d/ds ऑफ u/v, तो यहाँ पर लिखेंगे v du/ds -u dv/ds, और फिर ये जो v है उसका स्क्वायर होता है, तो v के स्थान पर हमारे क्या s² + 1, तो यहाँ पर s² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका है सो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो है -1 है। ठीक है, यहाँ पर -1 है, ये s² + 1, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो 0 × s² + 1 वो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर बना दिया प्लस।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एस स्क्वायर प्लस 1 का, तो एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2s, ठीक है। एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2s और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। अगर हम इसको अंदर लेके जाएं तो ये इस तरीके से हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस डी वन बाई डी एस। तो एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2s और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि 1 है सो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी आ जाएगा हमारा 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लेप्लास ऑफ डेल टी, तो इसका फॉर्मूला ही होता है हमारा 1। लेप्लास ऑफ डेल टी का फॉर्मूला होता है हमारा 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब थर्ड है हमारा, इफ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस देन लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी इज, इसमें है सो 4 है सो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ये इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस ए। यानी कि जब लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस होता है और इस एफ टी में अगर हम ई रेस टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो एफ एस है, जैसे लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस है, अब इस एफ टी में हम क्या कर रहे हैं, ई रेस टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसका जो एफ एस है ई रेस टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो एफ एस है, एफ का जो ये जो एस है वो हमारा चेंज होता है एस प्लस ए में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एस प्लस ए, ठीक है। और एक और होता है हमारा, इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस देन लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर ए टी इंटू एफ टी। यानी कि जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाए और फिर इस एफ टी में हम ई रेस टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो एफ एस का जो एस है, ठीक है, एस है वो हमारा चेंज हो जाएगा एस माइनस ए में। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। तो ये दोनों है सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है सेम इसी पर बेस क्वेश्चन है, ठीक है, इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन एक और हमारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये एफ ऑफ एस प्लस है, ओके। तो चौथा हमारा है लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 2t इंटू साइन टी। तो लेप्लास ऑफ साइन टी हमारा होता है 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और जब हम इस साइन टी में ई रेस टू द पावर 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम ये वाला फॉर्मूला से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस वाले को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर 2t है, यानी कि a के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है 2, तो a बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। और इस एफ टी के स्थान पर हमारा क्या है साइन टी, तो एफ टी बराबर हो जाएगा साइन टी। जैसे हम इस एफ टी का लेप्लास यहाँ पर फाइंड किए, लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस, तो उसी तरीके से हम इसका साइन टी का लेप्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए लेप्लास ऑफ साइन टी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये लेप्लास और एफ टी के स्थान पर यहाँ पर हमारे क्या साइन टी, तो एफ टी बराबर हो गया साइन टी, और इस एफ एस के स्थान पर हमारे क्या 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो एफ एस बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो निकल के आया है उसको अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, तो ये लेप्लास हो गया यहाँ पर ई रेस टू द पावर 80 है, तो ए के स्थान पर हमारे क्या ए इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर हो गया ई रेस टू द पावर 2t, फिर इंटू अब एफ टी के स्थान पर हमारे क्या एफ टी बराबर है साइन टी, तो यहाँ पर साइन टी हो गया इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एस माइनस ए हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये इसका जो एफ एस है वो हमारा एस है, वो जो चेंज हो रहा है हमारा एस माइनस ए में, एस है सो चेंज हो रहा है एस माइनस ए में। चूँकि यहाँ पर ई रेस टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए एस जो है वो एस माइनस ए में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा ई रेस टू द पावर 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो एस है वो चेंज हो जाएगा एस माइनस 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एस है तो इसका एस में चेंज आएगा एस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में एस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4, और ये प्लस 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में एस स्क्वायर और ये माइनस 4s, और ये 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ ए रेस टू द पावर 2t इंटू साइन टी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं।
ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, लेप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस टू रेज टू द पावर -2। तो हम इसको लिख सकते हैं लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस प्लस टू का होल स्क्वायर। ये एस प्लस टू रेज टू द पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 में एस प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसको लिखे लेप्लास इनवर्स। अब यहाँ पर 1 में एस प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 में एस प्लस टू इंटू 1 में एस प्लस टू। ठीक है। अब इसमें है सो कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बिना कन्वोल्यूशन थ्योरम इफ लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस बराबर जी टी। जब हमारे लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी हो जाए और लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस बराबर जी टी हो जाए, तब हम इस एफ एस और इस जी एस को मल्टीप्लाई करके और इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, और इसका जो एफ टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा एफ यू में, और ये जो जी टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में, और इंटू डी यू। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी, इस जी टी का जो टी है उसे आप यू में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ यू, और इस एफ टी का जो टी है उसे आप टी माइनस यू में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं आप एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एफ टी बराबर हमारे क्या लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ एस बराबर 1 में एस प्लस टू एंड जी एस बराबर 1 में एस प्लस टू। लेट कर लिए, एफ एस बराबर 1 में एस प्लस टू और जी एस बराबर 1 में एस प्लस टू। अब यहाँ पर हमारे क्या एफ टी बराबर लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, तो यहाँ पर लिखे एफ टी बराबर लेप्लास इनवर्स, और एफ एस हमारे क्या 1 में एस प्लस टू, तो यहाँ पर लिखे 1 में एस प्लस टू, और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस प्लस टू हमारा हो जाएगा ई रेज टू द पावर -2t। चूँकि लेप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस ए हमारा होता है 1 में एस प्लस ए हमारा होता है ई रेज टू द पावर -80। तो इस ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ए था इसलिए यहाँ पर हो गया ई रेज टू द पावर -80, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो हो जाएगा ई रेज टू द पावर -2t। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या है जी टी बराबर है लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, और जी एस हमने माना 1 में एस प्लस टू को, तो यहाँ पर लिखे जी टी लेप्लास इनवर्स, और इस जी एस के स्थान पर लिख रहे हैं हम 1 में एस प्लस टू, तो यहाँ पर लिखे 1 में एस प्लस टू। तो सेम इसका भी आ जाएगा हमारा ई रेज टू द पावर -2t। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस किया जा रहा है। तो एफ एस हमारा है 1 में एस प्लस टू और जी एस हमारा है 1 में एस प्लस टू। तो 1 में एस प्लस टू और 1 में एस प्लस टू हमारा हो जाएगा 1 में एस प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब यहाँ पर एफ यू बोल रहा है, तो एफ टी का जो टी है उसे हम यू में चेंज कर देंगे टी है उसे हम यू में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया यू, तो इसका भी टी है सो यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज टू द पावर -2u। ठीक है। और जी टी का यहाँ पर जो टी है उसे हम चेंज कर देंगे टी माइनस यू में, तो यहाँ पर टी है इसको चेंज करेंगे जी ऑफ टी माइनस यू में। ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी टी है सो चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में, तो यहाँ पर हो गया ई रेज टू द पावर -2 और टी माइनस यू। ठीक है। अब यहाँ पर एफ यू निकाल लिए और जी ऑफ टी माइनस यू निकाल लिए, तो इस जगह पे एफ यू का जो वैल्यू आया हमारा ई रेज टू द पावर -2u, तो यहाँ पर लिख दिए ई रेज टू द पावर -2u, और जी ऑफ टी माइनस यू यहाँ पर है, तो जी ऑफ टी माइनस यू का वैल्यू आया हमारा ई रेज टू द पावर -2 इंटू टी माइनस यू, तो यहाँ पर लिखें ई रेज टू द पावर -2 इंटू टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है। अब ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू टी, अब ये हो गया ई रेज टू द पावर -2u, और ये जो ई रेज टू द पावर -2 है इसको अंदर लेके गए, तो यहाँ पर हो गया ई रेज टू द पावर -2t और इंटू ई रेज टू द पावर 2u, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इंटू ई रेज टू द पावर 2u। ठीक है। तो जिसका बेस अगर सेम होता है तो उन दोनों का पावर है सो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि ई रेज टू द पावर ए है और ई रेज टू द पावर बी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर ए प्लस बी। सेम हमने इसको इस तरीके से लिखा था। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। ओके। और इंटू डी यू हो गया। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, अब यहाँ पर ई रेज टू द पावर -2u है और ई रेज टू द पावर 2u है, तो इन दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है लेकिन इन दोनों का सेम है। ठीक है। तो इन दोनों का भी साथ में ले रहे हैं, तो यहाँ पर ई लिए तो ये जिसका बेस सेम होता है उसका पावर ऐड हो जाता है, तो -2u और ये +2u हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू क्या है ई रेज टू द पावर -2t और इंटू डी यू। ठीक है। अब ये जो ई रेज टू द पावर -2t ये हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है, और ये हमारा टी में है, इसलिए ये हमारा हो गया कांस्टेंट, तो इसको हमने बाहर ले लिया। और ई रेज टू द पावर -2u और +2u हमारा हो जाएगा, -2u से +2u कैंसिल होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ई रेज टू द पावर 0 का वैल्यू होता है हमारा 1।
ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो u रेज़ टू द पावर 0 हो गया, ठीक है। u रेज़ टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो u रेज़ टू द पावर 0 है और इंटू डी यू है। ओके, अब ये है e रेज़ टू द पावर माइनस 2t। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n इंटू डी एक्स, हमारा होता है x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन है u रेज़ टू द पावर 0 इंटू डी यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u रेज़ टू द पावर 0 प्लस 1 और अपन में 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा u रेज़ टू द पावर 1। ओके, तो यहाँ पर लिखा है u और लिमिट पुट कर दिए 0 टू t, तो यहाँ पर हो गया 0 टू t। ये हो गया e रेज़ टू द पावर माइनस 2t। अब इसमें लिमिट पुट किए हैं u टेंड्स टू u, लिमिट हमारा क्या है 0 टू t, तो u के स्थान पर एक बार t पुट करेंगे और एक बार 0, तो t माइनस 0 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए, ठीक है। तो 0 इंटू फिर इसमें है सो e रेज़ टू द पावर माइनस 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो e रेज़ टू द पावर माइनस 2t है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें t माइनस 0 में, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 2t इंटू t हो जाएगा और प्लस माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 2t इंटू 0। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, तो ये हमारा 0 हो गया, तो केवल ये हमारा बचा, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो लेप्लास इन्वर्स हमारे क्या आ गया, इसका लेप्लास इन्वर्स हम निकाल रहे थे, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया हमारा t इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 को लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया t इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।